अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम सब जानते हैं नीट में कितना कम टाइम बचा है, लाइक 60 to 70 डेज। आई मीन कितना जल्दी 2025 5x की स्पीड से गया है। मुझे तो ऐसा लगा लाइक मैं 2025 में मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरा 2025 ऐसे चला गया जैसे मैंने मैं उसमें एंटर ही नहीं की थी, सिर्फ उससे एग्जिट करते हुए मैं नज़र आई हूँ। तो खैर ये छोड़िए, मैं आप लोगों से अपना रमज़ान रूटीन शेयर करने आई हूँ। एंड अब तो इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इतना ज़्यादा लाइक ऐसा हो रहा है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बट आई ट्रस्ट ओनली ऑन अल्लाह एंड माई हार्ड वर्क जो मैं कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों से अपना रमज़ान रूटीन शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी मैं रमज़ान में अपनी स्टडी और ऑफ कोर्स रमज़ान का महीना है एंड रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, बड़ी बाबरकत महीना है। इसमें हम सबको इबादत करनी है, हमारे जो गोल्स हैं उस पर काम करना है, हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलना है। तो हमें कैसे है रमज़ान में अपनी स्टडी, देखो स्टडी भी ज़रूरी है बिकॉज हमें सिलेक्शन चाहिए। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूँगी कि आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिए, अपने लिए भी दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको जो भी लाइक हार्ड वर्क कर रहा है, अपने गोल्स पे वर्क कर रहा है, उसको उसकी मंजिल ज़रूर मिले, उसको उसकी डेस्टिनेशन ज़रूर मिले। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ करिएगा बिकॉज जो हमें अल्लाह ने ये महीना नवाजा है, लाइक ये जो महीना है इसमें अलग ही खुशी होती है, इसमें अलग ही एनवायरनमेंट आ जाता है। अल्लाह की तरफ से रहमतें बरसती हैं, अल्लाह की तरफ से एक सुकून जो है दिनों में आ जाता है, सुकून जो है दिलों में आ जाता है, सुकून हमारे घरों में आ जाता है। तो आप लोग भी फील कर रहे होंगे कि मुझे तो रमज़ान में लाइक मैं इतना अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि क्या है ये रमज़ान जो है दिलों को साफ़ करने का महीना है। इसमें आपको नमाज़ पढ़नी है, इसमें आपको एक चीज़ तो ऐसी सेट करनी है कि या अल्लाह मैं इस रमज़ान इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ, मैं आगे से ये चीज़ कभी नहीं करूँगा। इसमें आपकी कोई भी बैड हैबिट हो सकती है, सुबह लेट उठने की हैबिट हो गई, लाइक पेरेंट्स से थोड़ा रूडली बात करने की, लाइक पेरेंट्स के साथ कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। तो आप लोग अभी इस पे खुद से प्रॉमिस कीजिए कि मैं ये रमज़ान से मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको अपना रमज़ान रूटीन बता देती हूँ कि मैं रमज़ान में कैसे अपनी स्टडी और अपना जो मेरा नमाज एंड ज़िक्र और माशाल्लाह से कुरान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 कुरान शरीफ अपने कंप्लीट कर देती हूँ रमज़ान में। तो खैर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने ये 2024 में बनाया था रमज़ान के लिए। इसमें इन्वर्टेड आ रहा है, थोड़ा उल्टा आ रहा है। तो मैं बताती हूँ, इसमें मैंने अपने रमज़ान गोल्स लिखे हुए हैं कि मुझे रमज़ान में क्या क्या करना है। मैंने 2024 में अपनी डायरी बनाई थी, जिसमें मैंने कंप्लीट 30 डेज़ की दुआ भी लिखी थी। जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट किया है उसमें मैं आप लोगों को डेली 1 बाय 1 दुआ दूँगी। एंड मैं इससे आप भी अपनी जो दुआएं होती हैं, किसी भी चीज़ की दुआ हो तो आप उसके लिए डायरी मेंटेन करिए। मैं बता देती हूँ कुछ कि मैंने रमज़ान गोल्स में क्या क्या सेट किया हुआ है। 5 टाइम्स से सलाह, वो तो हमारी नॉर्मल दिनों में भी रहनी चाहिए। तरावी, तहज्जुद एंड तरावी हमें रमज़ान में मिलती है, तो एक भी तरावी आप कीजिए कि मिस ना हो, एक भी तरावी आप मिस ना करें। एंड चैरिटी, देखो चैरिटी में आप कुछ भी हो सकता है। एक खजूर भी आप किसी को दे रहे हैं ना, किसी भी ज़रूरतमंद को आप उसे खिला रहे हैं, एक पानी की बोतल भी दे रहे हैं, तो वो भी आपकी इंटेंट जो है, आपका जो इंटेंशन है वो प्योर होनी चाहिए, वो भी आपकी चैरिटी में लिखी जाएगी। अल्लाह की नज़र में वो इंसान बेहद अच्छा होता है जो एक प्योर इंटेंशन से लोगों की मदद करता है। एंड गुड डीड्स अपना नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना एंड पेरेंट्स को कुछ भी नहीं कहना, पेरेंट्स की खिदमत करना, पेरेंट्स की बात सुनना, ये सब अच्छी कामों में आता है। और मैं ट्राई करूँगी, देखो मैंने इसमें लिखा है 3 के इस्तग़फ़ार डेली। इतना हो नहीं पाता बिकॉज वी आर नीट एस्पिरेंट एंड नीट एस्पिरेंट के पास टाइम नहीं होता, बट फिर भी मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज करूँ हर चीज़। एंड 100 टाइम्स सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये मैं तब पढ़ती हूँ जो फ़ज्र की 2 सुन्नत पढ़ने के बाद मैं फ़ज्र की सुन्नत एंड फ़र्ज़ के बीच में मैं ये पढ़ती हूँ सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। और 100 टाइम्स डेली ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये तीसरा कलमा है, ये भी आप कसरत से पढ़ा कीजिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एंड दुरूद इब्राहिम जितना आप हो सके उतना पढ़ें। एंड इसमें मैंने देखो ये भी लिखा है माई डेली मोटिवेशन एंड रिमाइंडर। इसमें मैंने लिखा है माई सक्सेस इज़ ओनली अल्लाह। ऑफकोर्स माई सक्सेस इज़ ओनली बाय अल्लाह, अल्लाह है, अल्लाह ने चाहा है हमारे लिए तो कुछ इंशाल्लाह वही होगा हमारे हक़ में। एंड ही इज़ विद यू वेयर एवर यू आर। आपके साथ कोई भी नहीं है, आप ये जाने कि आपके साथ अल्लाह है।
तो एंड whoever puts their trust in Allah then he is alone sufficient for them, जो अल्लाह पे यकीन करता है, जो अल्लाह पे अपना ट्रस्ट रखता है, तो उसके लिए वो अकेला काफ़ी है। इसमें मैंने ग्रैटिट्यूड्स भी रखे हैं, लाइक मैं अल्लाह को बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली है। मैं आई एम अ पार्ट ऑफ उम्मा, मैं उम्मत का पार्ट हूँ। एंड गिविंग लाइफ, आपने मुझे ज़िंदगी दी है, गिविंग फूड्स, खाना दिया है, गिविंग ऑल स्टफ्स व्हाट वी नीड, जो चीज़ की हमें ज़रूरत होती है आप हमें वो प्रोवाइड करते हैं। एंड गुड फ्रेंड्स, जो भी चीज़ दी है अल्लाह की दी हुई है हमारे पास। एंड इसमें मैंने लिखा है, देखो रमदान का पूरा लाइक रिमेंबर अल्लाह मॉर्निंग आफ्टरनून डे एंड नाइट, ये दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रमदान। ये मैंने खुद से बनाया था एंड खुद से लिखा था। एंड ये पूरा है रमदान के बारे में, ये मैंने पूरी दुआएं लिखी हुई हैं लाइक 30 डेज़ की। और जो रमदान के 3 अशरे होते हैं, 3 अशरा में रमदान जो है डिवाइडेड है। पहला अशरा होता है डेज़ ऑफ मर्सी, मर्सी मतलब रहमतों वाला अशरा होता है। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ, वैसे मैं इसके लिए अलग से जो है वीडियो बनाऊंगी, बट इसमें मैं बता देती हूँ जो हमारे 10 डेज़ हैं उसमें आपको कौन सी दुआ पढ़नी है। रब्बी फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, ये है मतलब अल्लाह की रहमत के लिए। एंड सेकंड जो अशरा, मिडल अशरा जो आता है वो है डेज़ ऑफ फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब अल्लाह से माफ़ी मांगना, लाइक इसमें हमें पढ़नी है दुआ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। यही होती है इस्तग़फ़ार, तो हमें वैसे भी चलते फिरते उठते बैठते करते रहना चाहिए। एंड लास्ट का जो अशरा होता है मतलब लैलतुल कद्र का जो अशरा होता है, लास्ट के जो 10 डेज़ होते हैं वो होते हैं डेज़ ऑफ सीकिंग रिफ्यूज, अल्लाह से अपने लिए लाइक अल्लाह से अपने लिए पनाह मांगना। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, इसमें 10 डेज़ में लास्ट के 10 डेज़ में आपको ये पढ़ना है। एंड लैलतुल कद्र पे आपको क्या पढ़ना है, लैलतुल कद्र आपको पता है कौन सी रात होती है? लैलतुल कद्र की रात जो है बड़ी प्यारी रात है, बड़ी अच्छी रात है। उसमें हमें 21, 23, 25, 27, 29 इसमें आपकी कोई भी एक लैलतुल कद्र हो सकती है। तो आप कोशिश करिएगा कि इसमें आप ज़रूर मतलब अपना जो है टाइम अल्लाह के साथ स्पेंड कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। एंड लैलतुल कद्र की दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अभी मैं थोड़ा सा लाइक क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है ना तो थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको याद करूँगी। एंड यस 30 डेज़ की पूरी कंप्लीट। इसमें मेरी डायरी बड़ी प्यारी है, इसमें मैं बहुत चीज़ें लिख कर रखती हूँ। खैर चलिए ये तो हुआ, दैट्स इट, मैं इसको रखती हूँ अभी। एंड यस मैं अब आपको बताती हूँ अपनी स्टडी का कि मैं स्टडी कैसे कर रही हूँ। ठीक है, मैं लाइक सहरी से स्टार्ट करते हैं, सहरी से नहीं आफ्टर तरावी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई दोनों हाफिज़ हैं, मेरे अब्बू हाफिज़ हैं, तो हमारे घर पे जमात के साथ तरावी होती है। लाइक हमारे यहाँ पे मेरी नेबर से कुछ फीमेल्स आ जाती हैं, मेरी मुमानी वगैरह सब मेरे रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो हम जमात से तरावी करते हैं, जिसमें मेरा भाई जो है कुरान शरीफ सुनाता है और अब्बू मेरे सुनते हैं। लाइक अगर कोई मिस्टेक आ जाए तो उसको बताते हैं, और हम सब तो हैं ही जमात के साथ, हम लोग भी सुनते हैं। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव जस्ट लाइक फैमिली। मैं इतना अच्छा फील करती हूँ कि मेरे पास इतने अच्छे फादर हैं, इतने अच्छे भाई हैं, मम्मी हैं, पापा, मतलब मेरी बहनें हैं। आई एम ग्रेटफुल टू हैव अ फैमिली जस्ट लाइक दिस। तो ये हुआ, ठीक है शुरू करते हैं। तरावी से हम फारिग होते हैं लाइक 9:30 तक, हाँ, क्योंकि जमात जब शुरू होती है तो 8:15 से हम स्टार्ट करते हैं, 9:30 तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा खाना वाना या फिर कुछ भी लाइक थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। एंड जो मुझे वीडियो वगैरह बनाना होता है वो कर लेती हूँ लाइक 11 से, जो हमने सेशन स्टार्ट कर। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ गोइंग वेरी वेल। एंड उससे मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाई हो गई हूँ उससे कि लाइक मैं अब उसी के साथ उसको ज्वाइन करके ही अपनी पढ़ाई करती हूँ। तो फिर हम 11 से जो है मीट ज्वाइन करते हैं और हम सहरी तक पढ़ते हैं। सहरी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल आर वेरी सीरियस स्टूडेंट और एस्पिरेंट इन दैट ग्रुप। तो मैं 11 बजे से बैठती हूँ एंड लाइक सहरी तक पढ़ती हूँ लाइक 4:30 तक। उसके बाद मैं ताजुद पढ़ती हूँ, सहरी खाती हूँ, देन फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करनी होती है लाइक तो कर लेती हूँ। वैसे मैं फजर की नमाज़ के बाद प्रेफर नहीं करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उठती हूँ लाइक 9:30 to 10 में उठ जाती हूँ। 10 तो मेरा है कि मुझे उठ जाना है। देन उसके बाद मैं सुबह को उठने के बाद मैं कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद मेरा होता है कि बस जल्दी से मैं लाइब्रेरी चली जाऊँ, क्योंकि लाइब्रेरी में एक तो लाइक अल्लाह ने इतने अच्छे दिनों में रमज़ान दिया है। अब तो रोज़े का इतना ज़्यादा कुछ खास पता भी नहीं चल रहा है, एक रोज़ा हो गया है माशाल्लाह से। तो मैं वहाँ पे 11 बजे चल जाती हूँ लाइब्रेरी जाने के बाद हम फिर से मेट पे ज्वाइन होके अपना पढ़ाई करते हैं लाइक। और मैं सिलेबस का भी बता देती हूँ, सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं
जो है फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स कर रही हूँ, रे ऑप्टिक्स है। एंड मैं जो है इनऑर्गेनिक में D&F डॉग कर रही हूँ फिलहाल, मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ। एंड यस, बायो में भी मेरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ लेक्चर रहते हैं, तो वो मैं साथ में कर रही हूँ। एंड मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और मेरा जो रिवीजन सीरीज चल रहा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, मैं वो भी रिवीजन भी मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में तो इतना ज़्यादा हेक्टिक रहता है मैनेज करना, बट वी हैव टू मैनेज। एंड अल्लाह भी हमें इसका रिवॉर्ड देगा इंशाल्लाह। फिर मैं 6 बजे, आज तो मैं 6 बजे घर पे आई थी, ठीक है, 6 बजे मैं घर पे आ जाती हूँ। घर पे आने के बाद फिर वही रूटीन, उसके बाद इफ्तार करना, इफ्तार के बाद मैं होम ट्यूशन देती हूँ, 7 से 8 में होम ट्यूशन दे रही हूँ। मैं इतना कुछ मैनेज कर रही हूँ, 7 से 8 में होम ट्यूशन देती हूँ। उसके बाद फिर वही हमारा तरावी से स्टार्ट हो जाता है, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये मेरा रमज़ान रूटीन है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो डू कॉमेंट, लाइक एंड शेयर। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।